सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो हम जानते हैं कि जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम इसे इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे आपका ए जो है इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो दिस पार्ट्स बिकम टू ज़ीरो एंड दिस बिकम टू ए लीनियर इक्वेशन। सो सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जहाँ ए जो है आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है। बी आपका लीनियर कोफिशिएंट है। सी एक कांस्टेंट है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम जानते हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो जो ग्राफ जो होता है वो आपका कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अगर ए इज इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका ये अपवर्ड में ओपन होगा, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन। if if a is लेस देन जीरो, तो इस कंडीशन में जो आपका जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन और दिस वन। तो ये हो गया है आपका कंडीशन। जैसे से अगर आ, हम हम निकालते हैं नेचर ऑफ द कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं आपके एटमोस्ट टू होते हैं। और जो फॉर्मूला जो होता है उसका वो होता है आपका एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसे डिड्यूस करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो x का कॉफिशिएंट है बी अपॉन ए, इसका हाफ का स्क्वायर, यानी कि बी अपॉन 2a स्क्वायर, ये हम ऐड करेंगे इस इक्वेशन में और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो हमारी इक्वेशन बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये होगी, ये जो होता है आपका, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लाइक ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर इक्वल टू
ये सब हम राइट साइड में ले जाएंगे बाकी पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस सी अपॉन, इसे हम करते हैं बिकम इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4a² और ये आएगा आपका b² और माइनस ये हो जाएगा आपका 4ac। या जहाँ पे जो b² माइनस 4ac है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac। तो हमारी इक्वेशन बन गई है x प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब दोनों का अंडर रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे, इसलिए x बराबर आएगा आपका माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसे हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम जान अब हम जानेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको इस इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये जो पार्ट है आपका जो अंडर रूट के अंदर है, ये क्या ना, अगर रूट्स रियल है और रियल रूट्स, तो ये जो पार्ट है अंडर रूट के अंदर यानी कि b² माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, यानी कि b विच इज इक्वल टू क्या है, b² माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन रियल है। और अगर इमेजिनरी रूट है, फॉर इमेजिनरी रूट्स, और कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो ये पार्ट क्या होगा, b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर क्या होगा, निगेटिव आएगा। सो इस कंडीशन में जो d होता है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इज इक्वल टू, क्योंकि b² माइनस 4ac है तो लेस देन 0 होगा। तो ये आपका कंडीशन होगी जब रूट्स के होंगे इमेजिनरी। अब अगर रूट्स, अब हम निकालेंगे कि अगर रियल रूट्स की कंडीशन में क्या क्या होता है, when the roots are real। Now when the roots are real, real and distinct and distinct,
यानी कि अलग-अलग। तो ग्राफ जो होगा उसका क्या होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना? यानी कि इट विल कट द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स। सो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे आपके रियल और डिस्टिंक्टिव। तो अब इसमें आपका क्या है कि अगर रूट्स कैसे हैं, फर्स्ट क्या है, अगर रूट्स क्या हैं आपके रैशनल, रूट्स आर रैशनल, तो इस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट बी होता है क्या होना चाहिए, शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सपोज टू बी आपकी डी की वैल्यू आपकी आई है 25, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स हैं आपके क्या रैशनल होंगे। ये तो अब अगर रूट्स कैसे हैं, सेकंड क्या है, रूट्स क्या है, दोनों रिपीटेड है, इक्वल है। रूट्स क्या, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो इस कंडीशन में रूट्स आर इक्वल यानी कि रियल रूट्स क्या है, रियल भी है और इक्वल भी है। तो उस तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ लुक लाइक दिस, ऐसा होगा कि विल टच द एक्स एक्सिस, ठीक है, इस टाइप में होगा आपका। और इस कंडीशन में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है जो कि डी इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो के इक्वल होता है। तो ये इसकी कंडीशन है। अब अगर थर्ड है कि रूट्स क्या है आपके, हाँ, क्या है आपके, रियल तो है बट रैशनल नहीं है, इरेशनल है। रूट्स आर रियल बट इरेशनल, यानी कि p प्लस अंडर रूट क्यू फॉर्म में, इस टाइप में। तो इस कंडीशन में जो जो डी आएगा वो क्या होना चाहिए, वो जो है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कंडीशन होगी बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होगा। ये हो गया आपका। अब when the अब है कि when the roots are imaginary, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ क्या है, कहीं भी ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन है, जो डिस्क्रिमिनेंट है डी विच इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, लेस देन जीरो, जीरो होगा। तो रूट्स के किस टाइप कैसे दिखेंगे आपको, लाइक दिस वन, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी लाइक दिस। तो ये आपके कुछ कंडीशन होते हैं।